Good morning, dear students. Myself, Dr. Mamta Goyal, head of the department Botany. We were dealing with economic importance of fungi, and in that we were dealing with agriculture part of fungi in agriculture, role of fungi in agriculture. We have taken small part of this, and today we'll deal with importance of fungi और इम्पोर्टेंस ऑफ एज माइकोराइजा की तरह फंजाई का रोल क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज माइकोराइजा? माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप between fungal hyphae and roots of higher plants. Several fungi, for example, Rhizoctonia, Phoma, Trichoderma, Boletus, Phallus, Scleroderma, Amanita, ये इतनी सारी फंजाई, they live in mycorrhizal relationship with higher plants. ये सारी फंजाई हैं और ये फंजाई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहती हैं हायर प्लांट्स के साथ. अब उसका रोल क्या है होता है माइकोराइजा का, कि माइकोराइजा जो होते हैं वो वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं. जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, मान लो किसी ड्राई कंडीशन में ग्रो कर रहे हैं, तो उसके लिए वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं. बदले में उसमें जो फंजाई है, उसका फंगल पार्टनर है, उसका क्या फ़ायदा होता है? इट ऑब्टेन्स फूड. और रूट को जो फंगल पार्टनर है वो बदले में क्या कर रहा है? मिनरल एलिमेंट्स जो हैं वो उनके लिए एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है. तो दोनों का फ़ायदा हो गया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गई. तो राइजोक्टोनिया, फोमा, ट्राइकोलोमा, फैलस, बहुत सारी जो फंजाई हैं, दे लिव इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स. ये जो माइकोराइजा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो माइकोराइजा है, ये माइकोराइजा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वाटर एब्जॉर्प्शन का काम कर रहे हैं. अगर ड्राई कंडीशन है तो भी वाटर एब्जॉर्प्शन का काम कर रहे हैं. तो ये जो होते हैं हायर प्लांट्स के रूट्स में होते हैं. इसमें दो चीज़ हो गई माइकोराइजा में, एक तो फंगल पार्टनर हो गया और एक रूट्स हो गई हायर प्लांट्स. अब ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, क्या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? कि फंगल पार्टनर जो है, क्योंकि फंगस है, ये फंगस अपना खाना खुद नहीं बना सकती, हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. तो अब जब हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, अपना खाना खुद नहीं बना सकती, तो दिस ऑब्टेन्स फूड फ्रॉम द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स. और रूट्स क्या कर रहे हैं? दे एब्जॉर्ब मिनरल एलिमेंट्स थ्रू दिस फंगल पार्टनर. तो वाटर एब्जॉर्प्शन हो गया और मिनरल एलिमेंट्स का एब्जॉर्प्शन हो गया. तो दैट मीन्स दे माइकोराइजा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे प्ले डोमिनेंट रोल इन अपटेक ऑफ less mobile plant nutrients. Why they are very important? Because they play important dominant role in uptake of less mobile plant nutrients. So mycorrhiza is very important. दूसरा, सॉइल एग्रीगेशन और सॉइल फर्टिलिटी में काम आता है. किस तरीके से? कि कई सारी जो फंजाई हैं उनमें सॉइल बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं. जैसे एब्सिडिया है, एस्परजिलस है, क्लैडोस्पोरियम है, किटोमियम है, म्यूकर है, मैनिसीलियम है, राइजोपस है. नंबर ऑफ फंजाई. ये जो इतनी सारी फंजाई, इनमें सॉइल बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ क्यों होती है? क्योंकि इनके अंदर म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस होता है. और म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस होता है तो बाइंडिंग का काम करेगा. म्यूसिलेजिनस है, वो म्यूसिलेजिनस जो है नेचर, वो बाइंडिंग का काम करेगा ही. इसलिए इनमें सॉइल बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं. तो सॉइल एग्रीगेशन में काम कर लिया. दूसरा सैकेरोमाइसिस है और रोडोटोरियोला है. और उसके अलावा बहुत सारी फिलोप्लेन वाली फंजाई. फिलोप्लेन मतलब लीफ की सरफेस के ऊपर जो फंजाई पाई जाती है. तो सेवरल फिलोप्लेन फंजाई. ये इतनी सारी, ये वाली फंजाई सैकेरोमाइसिस जो यीस्ट है, रोडोटोरियोला जो यीस्ट है, ये इसके टाइप्स हैं. और फिलोप्लेन फंजाई, ये सारे के सारी दे फिक्स द नाइट्रोजन, क्योंकि दे हैव द कैपेबिलिटी टू फिक्स द नाइट्रोजन. इनको इन्होंने फिक्स कर दिया, तो इसका मतलब नाइट्रोजन जो प्लांट वैसे यूज़ नहीं कर सकता, अब यूज़ कर पा रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम इन फंजाई ने कर दिया.
plant is able to utilize that nitrogen, that means it increases the soil fertility. Soil fertility increase होगी. अब इसके बाद जैसे फॉरेस्ट सिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट में बहुत प्लांट्स होते हैं. अब उन प्लांट्स में जो मशरूम्स का जो फ्लोरा होता है, जब बहुत प्लांट्स हैं तो उसमें उनकी डेब्रिस भी बहुत सारी होगी, तो मशरूम का फ्लोरा भी बहुत होगा. तो नेचुरल मशरूम फ्लोरा वहाँ पे बहुत सारा होता है. और ये मशरूम फ्लोरा जो होता है ये क्या करता है, दिस हेल्प्स इन द बायोडिग्रेडेशन ऑफ वुडी वेस्ट. क्योंकि इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, तो फॉरेस्ट में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, वो गिरते भी रहते हैं, तो उनका डिग्रेडेशन इज़ अ मस्ट. क्योंकि फॉरेस्ट है, बहुत डेंस होता है, तो उसका बायोडिग्रेडेशन ऑफ वुडी वेस्ट इज डन विद मशरूम फ्लोरा, नेचुरल मशरूम फ्लोरा. और इनका अल्टीमेट जब डिग्रेडेशन हो रहा है तो डिग्रेडेशन क्या होगा, ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है उसका ब्रेकडाउन होगा इनऑर्गेनिक में, और इनऑर्गेनिक में ब्रेकडाउन हो रहा है तो क्या बन रहा है, ह्यूमस बन रहा है. और ह्यूमस क्या कर रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर रहा है. तो ये सॉइल एग्रीगेशन और सॉइल फर्टिलिटी में इसका यूज हो गया. अब किस में यूज हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन में, एज ग्रोथ हार्मोन. कौन कौन से ग्रोथ, जिब्रेला फ्यूजिकोराई जो है उससे निकलता है जिब्रेलिन, इम्पॉर्टेंट प्लांट हार्मोन होता है. और ये इम्पॉर्टेंट प्लांट हार्मोन जो है ये ग्रोथ को इंक्रीज करता है, एक्सेलरेट करता है ग्रोथ ऑफ प्लांट क्रॉप. और जिब्रेला क्या है, एक फंजाई का नाम है. तो जिब्रेला से जिब्रेलिन निकला जो प्लांट हार्मोन है, ये प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करता है. इसी तरीके से म्यूकर म्यूसिडो जो है और किनोफोरा है, इनसे भी एक हार्मोन निकलता है, ट्राइस्पोरिक एसिड. तो प्लांट हार्मोन का प्रोडक्शन भी फंजाई के थ्रू होता है. जिब्रेला फ्यूजिकोराई और म्यूकर से दोनों से निकल रहे हैं. इससे निकल रहा है जिब्रेलिन, इससे निकल रहा है ट्राइस्पोरिक एसिड. ये भी हार्मोन है, ये भी हार्मोन है. इससे ये भी हार्मोन, ये भी हार्मोन, दोनों म्यूकर और जिब्रेला. अब इंसेक्टिसाइड्स, बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स का भी फॉर्मेशन होता है. कौन कौन से, जैसे फ्यूजेरियम की स्पीशीज़ लिखी हुई है मैंने, कॉर्डिसेप्स की स्पीशीज़ लिखी हुई है. ये जो फंजाई हैं इनकी डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं, ये जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं फंजाई की, ये कंट्रोल करती हैं पेस्ट्स को. कई सारे पेस्ट्स जो होते हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय दीज फंजाई, नंबर ऑफ फंजाई. एस्केसोनिया, कॉर्डिसेप्स, फ्यूजेरियम की ऑक्सीस्पोरियम स्पीशीज, बाकियों की भी स्पीशीज लिख रखी है. ऐसे ही जो सॉइल फंजाई है, ट्राइकोडर्मा है, फ्यूजेरियम है, राइजोपस निग्रिकेंस है, ये जो फंजाई हैं दे एक्ट एज सॉइल निबलर्स. सॉइल निबलर्स क्या होते हैं, जो एक तरीके से जिसको कहते हैं कुतरना, जिसको कहते हैं निबलर मतलब जैसे कुतर देना. तो वो प्लांट्स के रूट्स को थोड़ा थोड़ा सा उसको डैमेज करते जाते हैं, उसको हटाते जाते हैं. उस डैमेज करने से रिजल्ट क्या होता है कि उसमें और ज़्यादा फाइब्रस ग्रोथ बढ़ जाती है. तो सॉइल निबलर्स जो होते हैं दे अटैक एंड किल सम रूट्स बट दे डू नॉट कॉज एक्सेसिव डैमेज. इतना डैमेज नहीं करते कि प्लांट ही खत्म हो जाए. थोड़ा जो सॉइल फंजाई है उसको डैमेज करती जा रही है. अब ओवरऑल इफेक्ट इस डैमेज का क्या होता है कि दे प्रमोट मोर फाइब्रस रूट्स, और मोर फाइब्रस रूट्स उसके बढ़ गए तो उसका क्या फायदा हुआ, इट इंक्रीजेज द टोटल एरिया ऑफ रूट एब्जॉर्प्शन. मतलब फाइब्रस रूट बढ़ गए तो एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया तो रूट का एब्जॉर्प्शन बढ़ गया. तो एज ए टोटल सम इंक्रीज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इज देयर. रूट से एब्जॉर्प्शन जो होना था, चाहे वो मिनरल्स का होना था चाहे वाटर का होना था, वो बढ़ गया. तो इंसेक्टिसाइड के जैसे भी इट इज यूज्ड. So this is all about fungi in agriculture. We'll continue with my next lecture. Okay, tata, bye bye.